प्रिय छात्र एवं छात्रों, मैं अकुल प्रताप सिंह आज मैं आपको पुनः एसपीओ के इस क्लास में सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के अंतर्गत आज मैं आपको दूरदर्शन के बारे में जानकारी दूंगा। दूरदर्शन किस प्रकार से हमारे लिए उपयोगी है, किस प्रकार से सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हम दूरदर्शन के माध्यम से इकट्ठा कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं, अपनी जानकारी बढ़ा सकते हैं। दूरदर्शन किस प्रकार से एक छात्र के लाइफ में उपयोगी है, आज हम इन तथ्यों पर इस क्लास में चर्चा करेंगे, जानकारी आपको प्रदान करेंगे और आप हमारे साथ बने रहिए। इस क्लास में सीखने का प्रयास करिए और अपनी जानकारी को भी बढ़ाने का प्रयास कीजिए। तो आज का जो टॉपिक है वो है दूरदर्शन का सूचनाओं के स्रोत के रूप में उपयोग। ये हमारा टॉपिक है, दूरदर्शन का सूचनाओं के स्रोत के रूप में उपयोग। यहाँ से हम आज स्टार्ट करते हैं आपकी क्लास। दूरदर्शन को इंग्लिश में टेलीविज़न के नाम से भी जानते हैं। दूरदर्शन को इंग्लिश में टेलीविज़न के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले इसकी डेफिनेशन बताने का प्रयास करता हूँ। ये दूरदर्शन कैसे बना, किस तरीके से डेवलप किया गया, इसका जो नामकरण था उसका क्या रीज़न था, किस तरीके से इसका नामकरण किया गया, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि दूरदर्शन है क्या। दूरदर्शन एक ऐसी दूरसंचार प्रणाली है जिसके द्वारा या जिसके माध्यम से चलचित्र व ध्वनि को एक साथ देखा व सुना जा सकता है। देखा व सुना जा सकता है, ऐसे प्रणाली को हम टेलीविज़न या दूरदर्शन के नाम से जानते हैं। इसके पूर्व की क्लास में मैंने आपको बताया था रेडियो के बारे में कि रेडियो एक ऐसी प्रणाली है जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम सुन सकते हैं, सुन करके इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट कर सकते हैं और बहुत प्रकार की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो हमारा दूरदर्शन है। दूरदर्शन में हम किसी भी इंफॉर्मेशन को जो हमको दी जा रही हैं, जिसके द्वारा दी जा रही हैं,
क्षेत्र के बारे में, जहाँ की इंफॉर्मेशन है वहाँ के बारे में लाइव टेलीकास्ट करके भी हमको दिखाया जा सकता है। वहाँ की वर्तमान स्थिति कैसी है ये भी हम उसके माध्यम से देख करके पता कर सकते हैं। लेकिन रेडियो में ऐसी फैसिलिटी नहीं है, उसमें सिर्फ और सिर्फ हम सुन करके अपनी इंफॉर्मेशन को बढ़ा सकते हैं। लेकिन टेलीविज़न के द्वारा हमको हालिया स्थिति वहाँ पर कैसी है, अगर आपको इससे ये भी पता चलेगा कि आपको जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है वो कितनी सच है, कितनी सत्य है, ये भी हमको दूरदर्शन के माध्यम से पता चल जाता है, क्योंकि इसमें चलचित्र दिखाए जाते हैं। स्थिति, वर्तमान स्थिति कैसी है वहाँ पर ये हमको कैमरे के माध्यम से पता चलता है। और इसमें जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है उसका फेस, चेहरा उसका हमें पूरा दिखाई पड़ता है। तो इस पर थोड़ा सा विश्वास लोग और भी आसानी से और सुगमता से कर लेते हैं, क्योंकि इसमें चलचित्र और दुनिया दोनों है। साउंड भी पता चलती है, चेहरा भी दिखता है बताने वाले का। तो इसमें जो है ये थोड़ा सा लोगों को और अपने तरफ अट्रैक्ट करती है दूरदर्शन की प्रणाली। रेडियो में ऐसा नहीं है, इसलिए वो थोड़ा सा बहुत पुराने समय की बात थी, तो वहाँ पर उस समय ऐसा सिस्टम ही था, चलचित्र का कोई माध्यम नहीं था। जैसे जैसे दूरदर्शन आया तो लोग इसको भी पसंद करने लग गए। ठीक है, तो अब हम टेलीविज़न के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर जो ये शब्द है टेलीविज़न, टेलीविज़न जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। एक तो शब्द है इसमें टेली और दूसरा शब्द है इसमें विज़न। ठीक है, कौन कौन से शब्द हैं? एक शब्द है टेली, ठीक, और दूसरा शब्द है हमारा इसमें विज़न। दो शब्द हैं, पहला और ये दूसरा। करेक्ट, दो शब्द हैं। और इसकी खास बात ये है कि ये दो शब्द होने के साथ साथ ये दो भाषाओं के मेल से भी बना हुआ है। ये दो अलग अलग भाषाओं के शब्द हैं। ठीक है, एक जो ये हमारा टेल शब्द है ये हमारा यूनानी शब्द है, यूनानी भाषा का है। ठीक है, और ये जो शब्द है ये हमारा लैटिन भाषा का है। आपको समझ में आया होगा कि टेलीविज़न दो शब्दों से मिलकर के बना है, टेल प्लस विज़न दूसरा है। और इसमें टेलीविज़न जो टेली शब्द है ये हमारा यूनानी शब्द है, और जो विज़न शब्द है ये हमारा लैटिन भाषा का शब्द है। तो अगर हम यहाँ पर इनके वास्तविक शब्द की बात की जाए कि टेली का यूनानी में क्या अर्थ है, क्या अभिप्राय है, और विज़न का क्या अर्थ है और क्या अभिप्राय है, तो आपको थोड़ा सा ये समझ में आएगा कि ये टेलीविज़न नाम ही क्यों रखा गया है इसका। ठीक है, टेली को यूनानी भाषा में हम कहते हैं दूर, इसका अर्थ होता है दूर। ठीक है, विज़न को हम लैटिन भाषा में कहते हैं दृष्टि, दृष्टि। तो टेली का अर्थ हुआ दूर और विज़न का अर्थ है इसमें दृष्टि। तो अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो दोनों को मिलाने के बाद में जो इसका मूल अर्थ निकलता है, मूल अर्थ जो है तो उसका अर्थ है दूर दृष्टि। दूरदृष्टि।
ये दूरदृष्टि इसका मूल अर्थ हुआ। ठीक, अभी आपको थोड़ा सा इसके इतिहास उसके बारे में बता रहे हैं, जिससे आप थोड़ा सा इससे अच्छी तरीके से कनेक्ट हो सकें, इसे समझ सकें, थोड़ा सा इंटरेस्ट आपका इसके प्रति हो, फिर आप इसके बारे में अच्छी तरीके से और समझने का आपकी जो जिज्ञासा है वो बढ़ेगी। तो अगर बात करें अर्थात जिसके माध्यम से कहीं दूर बैठे, कहीं दूर के दृश्य, जिसके माध्यम से कहीं दूर के दृश्य, कहीं दूर बैठे व्यक्ति तक पहुंचाना, अर्थात जिसके माध्यम से कहीं दूर के दृश्य, कहीं दूर बैठे व्यक्ति तक पहुंचाना ही इसका मुख्य कार्य है। दूरदर्शन का जो शाब्दिक अर्थ है वो है दूर की दृष्टि। तो दूरदर्शन में कहीं दूर की बात को आप लाइव कैमरे के माध्यम से आप कहीं दूर बैठे हुए व्यक्ति को, ठीक है, दिल्ली में अगर टेलीकास्ट हो रहा है तो उसको ऑल इंडिया कहीं पर भी देखा जा सकता है उसके चैनल के माध्यम से। तो इसके माध्यम से कहीं दूर के दृश्य, दूर दृश्य इसका शाब्दिक अर्थ है। तो इसके माध्यम से कहीं दूर के दृश्य को कहीं भी दूर बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंचाना ही इसका मुख्य कार्य है। इसकी सूचना को पहुंचाना, इंफॉर्मेशन को उपलब्ध कराना ही इसका मुख्य कार्य माना जाता है। अब अगर बात की जाए कि भारत में दूरदर्शन का प्रसारण जो है वो कब से हुआ, ये भी आपको पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ पर इंडिया में, भारतवर्ष में दूरदर्शन का प्रसारण अर्थात टेलीविजन का प्रसारण 15 सितंबर 1959 को, 15 सितंबर 1959 को न्यू दिल्ली में हुआ था या फिर किया गया था। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप टेलीविज़न के बारे में पढ़ रहे हो। और भारतवर्ष में 15 सितंबर 1959 को न्यू दिल्ली में इसका प्रसारण जो था वो शुरू कर दिया गया था। ये डेट आप याद रखिएगा, आपके लिए उपयोगी हो सकती है, आपके नॉलेज के लिए उपयोगी हो सकती है, क्योंकि हम जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो सूचनाओं के स्रोत में टेलीविज़न की क्या भूमिका है उस तथ्य पर हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। तो ये आपके लिए पता होना बेहद ज़रूरी है। उसी के क्रम में आपको ये मैं बता दूं कि टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था, कहाँ के रहने वाले थे, ये भी आपके इन्फॉर्मेशंस के रूप में थोड़ा सा उपयोगी होगा। तो टेलीविज़न को शॉर्ट में हम टीवी के नाम
सर्वप्रथम प्रयोग ब्रिटेन में 1925 में जॉन एल बेयर्ड के द्वारा किया गया था। नाम था जॉन एल बेयर्ड। ठीक है, तो ये इन्होंने इसका सर्वप्रथम जो था वो प्रयोग किया था जॉन एल बेयर्ड ने 1925 ईस्वी में, और ब्रिटेन में इसका किया था प्रयोग इन्होंने। ठीक है, लेकिन इसको जब उन्होंने आविष्कार के रूप में एक्सेप्ट किया, समाज में जनता के सामने वो ले करके आए, तो इसका जो आविष्कार है इसका आविष्कार 1926 ईस्वी में इन्हीं के द्वारा किया गया था। तो सबसे पहले जो इसका प्रयोग किया, मतलब उन्होंने स्टार्टिंग की, उस पर रिसर्च किया, तो सबसे पहले जब उन्होंने इसके बारे में प्रयोग किया तो वो 1925 ईस्वी में किया था ब्रिटेन में। ब्रिटेन के रहने वाले थे जॉन एल बेयर्ड, जिनके द्वारा आज हम टेलीविज़न को देख पाते हैं। देश विदेश की खबरों को हम घर बैठे ही कुछ ही मिनटों में उसे प्राप्त कर लेते हैं। तो इसका जो श्रेय जाता है वो जॉन एल बेयर्ड को जाता है, और उन्होंने जिसको जब वो आविष्कार के रूप में इसको समाज के सामने ले करके आए, तो वो सन आपका था 1926 ईस्वी में ले करके आए थे। तो ये आपने यहाँ पर अच्छी तरीके से समझ लिया। ये हमने आपको कुछ सन सहित यहाँ पर नाम भी बताए, भारत में कब से इसको स्टार्ट किया गया, इसका प्रसारण किया गया, ये भी हमने आपको बताया। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं कि टेलीविज़न की जो ज़रूरत है वो हमें क्यों पड़ी। टेलीविज़न की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। टेलीविज़न को अगर देखा जाए तो ज़्यादातर लोग ना मनोरंजन के रूप में इसको ज़्यादा पसंद करते हैं, इसकी चाह रखते हैं मनोरंजन के रूप में, और इसका जो जुड़ाव है वो प्रत्येक क्षेत्र के समाज के हर वर्ग के लोगों के साथ में होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दूरदर्शन पर, टेलीविज़न पर जो भी चैनल के माध्यम से जानकारी दी जाती है, वह जानकारी उनकी क्षेत्रीय भाषा में उपलब्ध कराई जाती है। अगर कोई गुजरात का है तो उसको अगर वहाँ की इन्फॉर्मेशन देनी है, तो जितने भी वहाँ के ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, अगर वहाँ तक आपको अपनी सूचना पहुँचानी है, तो वहाँ की जो क्षेत्रीय भाषा गुजराती है, उस गुजराती में अगर आप उनका प्रसारण करेंगे, उन तक उन खबरों को लेकर के जाएंगे, तो वो सुगमता से सीख जाते हैं, समझ जाते हैं, उसको फील करते हैं। लेकिन अगर आप कोई इंटरनेशनल लैंग्वेज को वहाँ तक पहुँचाते हैं, तो क्योंकि वहाँ का तो थोड़ा सा जो स्तर है वो थोड़ा सा कह सकते हैं कि शिक्षा के मामले में उतना उच्च कोटि का नहीं होता है। इस वजह से टेलीविज़न के जितने भी कार्यक्रम हैं वो उनकी क्षेत्रीय भाषा में प्रसारित होने की वजह से इसका जो जुड़ाव है वो प्रत्येक व्यक्ति तक इसका है, क्योंकि ये उनकी क्षेत्रीय भाषा में उनके विचार जो है होते हैं, उनका आदान प्रदान हो सकता है। और इसीलिए ये इसका जो प्रोग्रेस है दूरदर्शन का, वो दिन पर दिन होता चला जा रहा है, लोगों के संपर्क में ये आता चला जा रहा है।
इसीलिए आप देखते हैं कि हमारे यहाँ पर जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशंस होती है वो दूरदर्शन पर लाइव टेलीकास्ट करके लोगों तक पहुँचाई जाती है, क्योंकि लोगों का जो कनेक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा है टेलीविज़न के माध्यम से। घरों में हर क्षण इसका उपयोग होता रहता है। तो इसका उपयोग है, हम इसको किस तरीके से करते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अभी हम उन रूपों का भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, अध्ययन करेंगे, आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो इसमें होता क्या है कि हमें टेलीविज़न की ज़रूरत क्यों पड़ने लग गई, ऐसा जैसा मेरे द्वारा महसूस किया गया कि आजकल की अगर लाइफ को देखा जाए तो मनुष्य प्रतिदिन दौड़ भाग करता रहता है, सुबह से शाम तक नौकरी के लिए, अपने खुद के बिजनेस के लिए इधर उधर दौड़ भाग में वो व्यस्त रहता है, जिसकी वजह से उसको शारीरिक एवं मानसिक दोनों प्रकार की थकावट जो है वो उसे महसूस होती है। वो महसूस करता है क्योंकि जब आप एक नियमित समय तक प्रेशर में रहते हैं, काम की वजह से प्रेशर में है, क्योंकि काम आपको टाइम टू टाइम करना है, डिले नहीं करना है किसी भी प्रकार से, तो उसमें थोड़ा सा व्यक्ति प्रेशर में रहता है, आने जाने की वजह से थोड़ा सा परेशानी में रहता है। तो वो कहीं ना कहीं, अगर जहाँ तक मैंने फील किया, वो शारीरिक और मानसिक रूप से दोनों रूपों में वो थोड़ा सा थका हुआ महसूस करता है। और वो थोड़ा सा ये महसूस करता है कि जब मैं अपने घर पहुँचूँ, अपने घर में पहुँच करके मुझे कुछ ऐसा साधन मिल जाए जिसमें कुछ नया हो, कुछ हटके हो, और जिससे मैं थोड़ा सा अपने आप को अच्छा महसूस कर सकूं। तो यहाँ पर ये देखा गया कि जो शारीरिक थकावट है, शारीरिक थकावट को तो आप आराम करके, थोड़ी देर रेस्ट करके आप दूर कर सकते हैं। तो मैंने बताया कि जो थकावट व्यक्ति की होती है वो शारीरिक तो होती ही होती है, साथ में मानसिक रूप से भी वो थक जाता है। तो शारीरिक थकावट को आप थोड़ा सा रेस्ट कर लेंगे, काम नहीं करेंगे, थोड़ा सा लेट लेंगे आप बिस्तर पे, तो उसके बाद में थोड़ा सा आपको वैसा फील हो जाता है। लेकिन जो हमारे मानसिक थकावट है, मन में थोड़ा सा भारीपन रहता है, उसको अगर आपको दूर करना है तो उसके लिए आपको एक ऐसे साधन की ज़रूरत पड़ती है जिसमें आप कुछ नया फील करें, कुछ हट के फील करें। तो जहाँ तक मैंने फील किया कि दूरदर्शन उस मामले में एक उत्कृष्ट के रूप में उभर कर सामने आया है। लोग उसको ज़्यादा पसंद करने लगे, क्योंकि आप जिस प्रकार की इन्फॉर्मेशन चाह रहे हैं उस समय अपने मानसिक थकावट को थोड़ा सा कम करने के लिए आप इसमें पूरी तरीके से आपको वो मिल जाते हैं। आप जैसे ही आप कई सारे चैनल्स के माध्यम से अगर हम चाहें तो अपनी जो मानसिक थकावट है उसको जो चाहिए इन्फॉर्मेशन, अपने मन में, मस्तिष्क में जो विचार हैं उनको चाहते हैं कि थोड़ी देर के लिए वो हमें ना परेशान करें, तो इसमें चैनल्स के माध्यम से आप वैसे इन्फॉर्मेशंस को सर्च करके आप ऐसा कर सकते हैं। तो मनोरंजन के लिए दूरदर्शन का जो अहम किरदार है उसको कोई भी नकार नहीं सकता है, क्योंकि टेलीविज़न का एक अपना अलग ही अंदाज है, अलग ही इसका रूप है। जिस तरीके से टेलीविज़न आजकल ज़्यादा प्रचलित हो गया है, तो अब हम यहाँ पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से दूरदर्शन हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उपयोगी है, हमारे लाइफ में इसकी क्या भूमिका है, किन किन क्षेत्रों में इसकी भूमिका है, किस तरीके से हम आज के समय में दूरदर्शन टेलीविज़न के माध्यम से हम लाभान्वित हो सकते हैं। तो वो तथ्य हम यहाँ पर आपके सामने रखना चाहते हैं। देखते हैं कुछ जो इस प्रकार हैं। पहला है, सूचनाओं के स्रोत के रूप में हम टेलीविज़न से क्या प्राप्त कर सकते हैं। पहला है कि शिक्षा के रूप में जानकारी ले सकते हैं।
शिक्षा के रूप में हम जानकारी कलेक्ट कर सकते हैं, अपने आप को अवेयर कर सकते हैं। इसमें दूरदर्शन पर NCERT के माध्यम से बहुत सारे ऐसे बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, वयस्कों के लिए प्रोग्राम चलाए जाते हैं। नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इसका फुल फॉर्म होता है, और ये एजुकेशन के रूप में एक समिति के तरीके से काम करती है, नज़र रखती है कि शिक्षा के माध्यम में क्या नया हो रहा है, किस तरीके से शिक्षा के स्तर को बढ़ावा दिया जाए, किस तरीके से उसको उभारा जाए, इसके बारे में इसके द्वारा नित्य प्रतिदिन प्रयास होता रहता है इसके बारे में। तो बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जाते हैं NCERT के माध्यम से। तो इन प्रोग्राम्स का लाभ उठा करके हम अपने ज्ञान के स्तर को बढ़ा सकते हैं, सीख सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि इसके माध्यम से चाहे कोई बालक हो, कोई वयस्क हो, कोई प्रौढ़ हो, उन सभी को शिक्षित करने का प्रयास किया जाता है। और इसमें लाइव क्लासें होती हैं, लाइव इसमें दिखाया जाता है, समझाया जाता है बोर्ड पर, जिसके माध्यम से हम समय से ज्ञान को सीख सकते हैं, सही तरीके से सीख सकते हैं, एक शिक्षित अध्यापक के माध्यम से सीख सकते हैं। जानकारी हमको इसमें अच्छी तरीके से मिल जाती है, पूरा हम इसमें संतुष्ट भी हो जाते हैं, क्योंकि इसमें जितने भी सिखाने वाले हमारे शिक्षक वर्ग होते हैं सब अच्छी तरीके से ट्रेंड होते हैं, और उनके द्वारा जो जानकारी हमें दी जाती है बहुत ही वैल्यूएबल जानकारी दी जाती है, बहुत ही अमूल्य जानकारी हमको दी जाती है। तो शिक्षा के रूप में अगर हमको जानकारी देनी है तो दूरदर्शन पर जो प्रसारित कार्यक्रम है, जो NCERT के माध्यम से चलाए जा रहे हैं या कोई अन्य प्रोग्राम्स के माध्यम से उसमें दिखाए जा रहे हैं, वो हम यहाँ पर जानकारी ले करके अपने आप को शिक्षित कर सकते हैं। दूसरा है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य के लिए जानकारी हमको यहाँ से मिल जाती है, स्वास्थ्य के लिए या फिर स्वास्थ्य के रूप में। स्वास्थ्य के रूप में भी जानकारी हमको मिलती है कि किस प्रकार से हमको स्वस्थ रहना चाहिए, क्या खाना चाहिए, किस तरीके से हमको इसमें किस बीमारी से बचने के क्या उपाय हैं। ये हमको शिक्षित डॉक्टरों के माध्यम से, प्रशिक्षित डॉक्टरों के माध्यम से हमको इसमें अवेयर किया जाता है, जानकारी दी जाती है, जिससे हम किसी भी प्रकार के अगर हमको लगता है कि कोई गलती हमसे हो जाएगी, तो अगर हम दूरदर्शन से जुड़े हुए हैं और स्वास्थ्य के प्रति हम अवेयर रहना चाहते हैं, तो हमको उनसे जुड़े हुए जो चैनल्स प्रोग्राम्स हैं उनको हमें देखना चाहिए, और उनसे जुड़ी हुई सटीक जो जानकारियाँ हैं, जो अच्छी जानकारियाँ हैं, उनको हमें कलेक्ट करना चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए। फिर हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत इसमें आने वाली नहीं है, क्योंकि इसमें जो प्रोग्राम चलाए जाते हैं उसमें चाहे कोई डिसीज़ हो या उसके अगर डिसीज़ है आपको पता है तो आप उसके लिए आप कहाँ से संपर्क कर सकते हैं। इसमें ऐड दिखाए जाते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के भी ऐड आते हैं, वहाँ कौन कौन से बीमारियों का इलाज होता है ये भी हमको इसमें पता चल जाता है। और उसके साथ में अगर कोई बीमारी नहीं है तो आपको किस तरीके से अपना बचाव करना है, उसके अगर लक्षण आपको पता है उसमें आपको बताए जाएंगे, तो लक्षण अगर किसी के अंदर हैं तो वो लक्षणों के आधार पर आप ये पता भी कर सकते हैं कि इसको उस प्रकार की कोई ऐसी डिसीज़ है, बीमारी है कि नहीं है। ये भी हम इसमें अच्छी तरीके से जान सकते हैं, समझ सकते हैं।
तो आप सभी लोग अवेयर हैं और अपने स्वास्थ्य के प्रति आपको हमेशा अवेयर रहना चाहिए। अगर आपके पास कोई जानकारी आप चाहते हैं कि स्वास्थ्य के प्रति हमको अवेयर रहना चाहिए, तो आप दूरदर्शन के संपर्क में रहें और उससे जुड़े हुए जो कार्यक्रम हैं उनको आप ज़रूर देखें। और ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से इन्फॉर्मेशन जो हम कलेक्ट करें, इन्फॉर्मेशन जो हम लें, वो सिर्फ हमारे लिए ही उपयोगी हो, क्योंकि यह देश सिर्फ देश नहीं है, सबके लिए, सबका देश है। इसमें चाहे अपना क्षेत्र हो, अपना ज़िला हो, अपना ब्लॉक हो, अपना राज्य हो, ये सभी अपना ही है। तो जब भी कोई जानकारी हासिल करनी चाहिए तो सिर्फ उसमें अपना फ़ायदा नहीं देखना चाहिए, पूरे देश का फ़ायदा होना चाहिए, हमारे पड़ोस का फ़ायदा होना चाहिए, अपने क्षेत्र के लोगों का फ़ायदा होना चाहिए। तो आप उस जानकारी को कलेक्ट करके दूसरों तक पहुंचा सकते हो, दूसरों को बता सकते हो, अवेयर कर सकते हो उसके बारे में। और इसी क्रम में नेक्स्ट है इसमें मौसम की जानकारी। दूरदर्शन के बारे में तो आप अच्छी तरीके से समझ गए कि क्या है ये। अब उसके दूरदर्शन से हमको किस प्रकार की सूचनाएं प्राप्त होती हैं या हम कौन सी सूचनाएं इनसे ग्रहण कर सकते हैं, उसमें नेक्स्ट है आपका मौसम की जानकारी। ठीक है, तो इसमें कई सारे प्रोग्राम चलाए जाते हैं न्यूज़ के रूप में, लोगों के द्वारा इसमें बताया जाता है। न्यूज़ में एक सेक्शन रखा जाता है मौसम की जानकारी, वेदर की जानकारी, वेदर के बारे में इंफॉर्मेशन। उसमें आपको दिन प्रतिदिन के बारे में बताया जाता है और आपको इसमें ये भी बताया जाता है कि कब तूफान आ सकता है, कब बारिश हो सकती है, ओले कब गिर सकते हैं और किस क्षेत्र में कैसा मौसम रहेगा, टेम्परेचर कैसा रहेगा। बड़े बड़े जितने भी आप देखते हैं हमारे स्टेट्स होते हैं, वहाँ पर एनसीआर के क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर सब बता दिया जाता है कि कल धुंध रहेगी कि नहीं रहेगी, कोहरा कितना रहेगा, अगर टेम्परेचर रहेगा तो कितना टेम्परेचर रहेगा, कितना डिग्री टेम्परेचर वहाँ का होगा, जिससे लोग अवेयर हो जाते हैं कल के लिए। और जब इन्फॉर्मेशन उनको मिल जाती है तो उसी हिसाब से अपनी वो प्लानिंग करते हैं, क्योंकि जितने हमारे बड़े बड़े शहर हैं वो बहुत ही व्यस्त शहर हैं, उसके हिसाब से लोगों को अपने आप को मेंटेन रखना पड़ता है। तो मौसम की जानकारी, वो भी सटीक मौसम की जानकारी हमको टेलीविज़न के द्वारा प्राप्त होती है। तो लोग, बहुत सारे लोग हैं न्यूज़ सुनते हैं, उसके बाद में मौसम की जानकारी वो लोग ज़रूर रखते हैं कि कल का दिन हमारा कैसा होने वाला है ना। एक दिन ऐसा होता है जो स्वयं के कार्यों से घटित होता है, दूसरा जो है कि प्रकृति के द्वारा घटित किया जाता है। तो कल जो प्रकृति के द्वारा कैसा मौसम रहने वाला है उसकी जानकारी हमको इससे बड़े आराम से मिल जाती है। तो चाहे सर्दी के मौसम हो, चाहे फिर इसमें गर्मी के मौसम ही क्यों ना हो, और अगर बरसात के मौसम है तो बारिश कब होगी ये भी पता चल जाता है, किस क्षेत्र में बारिश होगी ये भी पता चलता है। और सर्दी ठंड कितनी होने वाली है, कोहरा रहेगा कि नहीं, गर्मी कितनी रहेगी, टेम्परेचर कितना हाई जा सकता है, उनके बारे में भी इसमें जानकारी दी जाती है। समय समय पर जानकारी दी जाती है, लोगों को अवेयर किया जाता है इसमें, और लोग इससे संतुष्ट भी होते हैं, अवेयर भी होते हैं इससे। और तो ये जानकारियाँ हैं। इसी के क्रम में मैंने आपको बताना चाहता हूँ इसमें कि इसमें हमको गृहिणियों का किस तरीके से विकास करना है। गृहिणियों का मतलब जो गृहिणियाँ होती
होती हैं जो गृहस्थी में घर में रहती हैं, वहाँ के कामकाज को देखती हैं, अपने बच्चों का लालन पालन करती हैं, गृहिणियाँ होती हैं। और वो गृहिणियाँ क्या है कि उनको अगर विकसित करना है, क्योंकि जो शहर के लोग हैं, शहर की जो गृहिणियाँ होती हैं थोड़ा सा एक्सपर्ट होती हैं हर चीज़ में, क्योंकि वो ज़्यादा शिक्षित होती हैं। लेकिन अगर दूरदर्शन की बात की जाए तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जो जागरूक ना हो। सबको जागरूक करना है, सबको शिक्षित करना है, सबको मनोरंजित करना है, ये इसका काम है। तो कोई भी क्षेत्र हो तो इसलिए क्या करता है, गृहिणियों के विकास में भी अहम योगदान देता है, क्योंकि इसमें गृहिणियों को शिक्षित करने के लिए प्रोग्राम चलाए जाते हैं, उनको पढ़ाने के प्रोग्राम चलाए जाते हैं, उनको स्वास्थ्य की जानकारी इसमें दी जाती है, उनको अवेयर किया जाता है कि जब भी वो बाहर चले, बाहर जाए तो उनको किस तरीके से सावधान रहना है, कौन कौन सी बातें उनको ध्यान में रखनी है, किस समय तक जब बाहर जाएं तो कितने समय तक जाएं, अपने साथ में क्या क्या रखें इत्यादि के रूप में उनको शिक्षित किया जाता है। उसके संबंध में इसमें प्रोग्राम भी चलाए जाते हैं, जिसमें उनको एग्जाम्पल के रूप में भी दिखाया जाता है, चलचित्रों के माध्यम से दिखाया जाता है, जिससे थोड़ा सा जो गृहिणियाँ होती हैं वो अवेयर रहती हैं, उनके अंदर जिज्ञासा होती है कि हाँ कल को अगर ऐसा होगा तो हम इन कदमों को उठा करके अपने आप को उनसे बचा सकते हैं, उसका लाभ ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये अच्छी तरीके से टेलीविज़न के माध्यम से शिक्षित करने का प्रयास किया जाता है। उसी के साथ में देखते हैं नेक्स्ट, देश विदेश की जानकारी। देश विदेश की जानकारी हमने आपको बताया कि इसमें कोई कितना ही बड़ा क्षेत्र क्यों ना हो, वहाँ पर घटित किसी भी प्रकार की घटना क्यों ना हो, दूरदर्शन वहाँ पर तत्काल पहुँच जाता है। वहाँ की खबरों को हमको कुछ ही क्षणों में वहाँ से हमको प्राप्त होना शुरू हो जाती है। इसमें घटना स्थल पर घटना घटी कि इन्फॉर्मेशन आपके स्थान तक तुरंत आने लगी। पहले ज़माने में क्या होता था, घटना घट गई, उसका दी एंड हो जाता था, समाप्त हो जाती थी घटना, तब पता चलता था कि वहाँ पर उस महीने में ऐसी घटना घटित हुई थी। लोग कहते हैं हमें तो पता ही नहीं चला। लेकिन दूरदर्शन इस मामले में अपनी अहम भूमिका निभाता है और वहाँ की तत्काल खबर हमको देने का प्रयास करता है। तो इसमें चाहे क्षेत्रीय खबर हो, राज्य स्तर की हो, देश की हो या विदेश की हो, विदेश में कौन कौन सी घटनाएं घट रही हैं, वहाँ पर कैसी स्थिति चल रही है, उसके बारे में यहाँ पर हर पल खबर दी जाती है। और खबर के बारे में हमने बताया कि इसमें खबरें दी जाती हैं, कई सारी भाषाओं में दी जाती है खबरें, कई सारी भाषाओं में हमको ये खबरें उपलब्ध कराई जाती हैं, चाहे वो इंग्लिश की भाषा हो, चाहे वो हिंदी में हो, उर्दू हो, तमिल हो, पंजाबी हो, गुजराती हो, हर प्रकार से इसमें लोगों को अवेयर करने का, शिक्षित करने का, उनकी जानकारी को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। तो इसमें कोई भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता है कि हमको इसमें इस वर्ग की जानकारी नहीं थी, क्योंकि हम जो इसमें प्रोग्राम्स आते हैं वो हमारी भाषा से जुड़े हुए नहीं होते हैं। ऐसा इसमें बिल्कुल भी नहीं बताया गया है, क्योंकि हमने बताया था कि इसमें जो जानकारी है वो तथ्यपरक और उन्हीं के भाषा में जानकारी उनको दी जाती है, जिससे वो बड़ी ही आसानी से, सुगमता से उस भाषा को समझ जाते हैं। ठीक है, अब इसी के क्रम में हम आपको बताते हैं कि मनोरंजन के रूप में किस तरीके से ये उपयोगी है।
मनोरंजन के रूप में चाहे हमको कोई जानकारी चाहिए या मनोरंजन के रूप में हम कैसे इसका प्रयोग कर सकते हैं, ये भी कोई किसी से छुपा हुआ नहीं है इसका प्रयोग। तो मनोरंजन के रूप में चाहे आपको इसमें कोई मूवीज़ देखनी हो, वीडियो के माध्यम से इसमें दिखाई जाती हैं आपको हर प्रकार से। इसमें ज्ञानवर्धक पिक्चरें भी, फिल्में भी होती हैं और हॉरर्स, जिस प्रकार से आप चाहें अपने आप को मनोरंजित करना आप इसमें कर सकते हैं। इसमें जो कलाकारों के द्वारा जो भूमिका की जाती है वो देख करके आपको बिल्कुल भी प्रतीत ऐसा नहीं होगा कि यह वास्तव में वो व्यक्ति नहीं है। आपको ऐसा लगेगा कि यह वास्तविक है, जो इसमें परिदृश्य हमको दिखाया जा रहा है वो बिल्कुल ही करेक्ट है। तो मनोरंजन के रूप में दूरदर्शन की हमने आपको बताया था कि भूमिका बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इससे जो मानसिक थकावट है वो व्यक्ति की बहुत ही जल्दी दूर हो जाती है। उसी के क्रम में अब मैं आपको इसमें बताऊंगा कि विश्व की संस्कृति एवं आचार विचार की जानकारी हमको इससे मिलती है। विश्व की संस्कृति एवं आचार विचार। टेलीविज़न के माध्यम से हम अपने देश के बारे में तो जानते हैं, उसके साथ साथ हम विश्व की क्या संस्कृति है। विश्व का मतलब ये है कि एक एरिया में जितने भी पार्ट हैं, है ना, क्योंकि पूरे विश्व में बहुत सारे देश होते हैं। तो यहाँ पर अगर अपने देश को छोड़ करके अन्य जितने भी देश हैं वो सब हमारे लिए विदेश के रूप में जाने जाते हैं, और पूरा जो एरिया है वो हमारा पूरा विश्व होता है। तो टेलीविज़न के द्वारा किसी भी क्षेत्र को नहीं छोड़ा गया है, हर देश के बारे में इसमें जानकारी दी जाती है। वहाँ की संस्कृति के बारे में, वहाँ के आचार विचार, वहाँ के रहन सहन के बारे में हमको दिखाया जाता है, लाइव दिखाया जाता है कि वहाँ पर जो उनका पहनावा कैसा है, उनका बोल चाल कैसा है, उनका रहने का जो तौर तरीके हैं वो कैसे हैं, उनका खान पान कैसा है, उनके वहाँ पर खाने में क्या क्या डिशेस इस्तेमाल की जाती हैं, पहनने के लिए जो पोशाकें होती हैं वो किस डिज़ाइन की होती हैं, किस तरीके के लोग उसमें स्ट्रक्चर में रहते हैं, ये सब हमको जो है वो टेलीविज़न के माध्यम से, सूचनाओं के माध्यम से पता चलता है और हमारी इससे जानकारी बढ़ती है। और जब हम उसकी जानकारी हमारे पास होती है तो यदि हम कभी भी उस देश को जाते हैं तो हमारे पास अमूमन इतनी जानकारी हो जाती है कि अगर वहाँ पर कुछ हमें चाहिए, कुछ पता करना है, तो हम उनसे बड़ी आसानी से उनके संपर्क में आ जाते हैं और उनको भी लगता है कि ये कोई विदेश का नहीं, हमारे देश का ही कोई पर्सन है। इसलिए दूरदर्शन पर इस प्रकार की जानकारियों का लाभ हमको लेना चाहिए। वहाँ के आचार विचार के बारे में, उनके वहाँ के देश की कौन सी भाषा है, यदि आप सीख सको तो नॉलेजेबल चीज़ है। अगर हम कहीं की भाषा हम सीख लेते हैं तो हमारे लिए एक अच्छी बात है, हमारे ज्ञान के स्तर में वृद्धि भी होती है और हमको थोड़ा सा प्राउड भी होता है कि हाँ हमको थोड़ा सा आता भी है, कुछ जानकारी है हमें। तो दूरदर्शन विश्व की संस्कृति एवं आचार विचार की जानकारी भी आपको उपलब्ध कराता है। उसी के साथ साथ इसमें नेक्स्ट में कृषि के रूप में जानकारी। तो आप सभी जानते हैं कि दूरदर्शन एक ऐसा चैनल है जिसके माध्यम से हमको इसमें सभी प्रकार की किसानों के लिए जानकारी इसमें उपलब्ध कराई जाती है और इसमें लाइव दिखाया जाता है कि अच्छी तरीके से अगर आप कृषि करते हैं, उत्पादन करते हैं तो आपकी फसल इस तरीके से होगी। अगर कुछ उनको दिखाना है, फसल के बारे में कोई जानकारी देनी है,
कोई पहचान करनी है आपको, किसी उपज के बारे में बीज आपको देखने हैं, तो आपको सब इसमें लाइव दिख जाता है टेलीविज़न पर। और इसमें चाहे इसमें खेती शुरू करने, खेती शुरू करने से अंत तक की सभी जानकारी आपको इसमें उपलब्ध कराई जाती है। क्योंकि खेती किस तरीके से शुरू करनी है, उसकी रोपाई करनी है, उसकी निराई कितनी बार करनी है, कितनी खाद आपको उसमें से डालनी है, कितनी बार उसमें पानी आपको देना है खेत में, जो आपको बीज उसमें डालना है बुआई में वो कितने पर हेक्टेयर होना चाहिए, और उसमें कोई कीटाणुनाशक दवाई आपको छिड़काव करना है कि नहीं करना है, या उसमें रोग कौन कौन से लग सकते हैं, किस मौसम में ये खेती अच्छी तरीके से इसकी उपज उसकी पैदावार अच्छी होती है, ये सब जानकारियाँ आपको इसमें दी जाती हैं। चाहे वो रबी की फसल हो, चाहे खरीफ की फसल हो, सब आपको इसमें सिखाया जाता है। तो ये किसानों के लिए इसमें बहुत सारे चैनल चलाए जाते हैं, उनकी भाषा में चैनल उपलब्ध होते हैं, जिससे लोग जितने भी हैं किसान वर्ग हैं उनको किसी प्रकार की कोई असुविधा इसमें नहीं होती है, और वो आसानी से समझ जाते हैं इस बात को, और अपनी खेती को वो उच्च स्तर तक ले जाने का पूरा प्रयास करते हैं। क्योंकि दूरदर्शन जब प्रयास करता है तो किसान जब उसे लाभान्वित होते हैं तो वो भी उसको सीखने के लिए अच्छा प्रयास करते हैं, अच्छी मेहनत करते हैं। इसी के क्रम में बच्चों के मानसिक विकास में सहायता। दूरदर्शन के माध्यम से बच्चों के लिए उनके मानसिक स्तर को विकसित करने के लिए कई सारे प्रोग्राम चलाए जाते हैं। उन प्रोग्राम को देख करके बच्चे को ये कम समय में ही अनुमान लग जाता है कि हाँ हमको ऐसा करना चाहिए। उसको इतनी ज़्यादा उसे जानकारी मिल जाती है कि वो कम समय में कुछ ज़्यादा सीख जाता है। क्योंकि जब बच्चा अपने घर में रहता है तो वहाँ की जितनी सामग्रियाँ, वस्तुएं या उसके जितने दोस्त होते हैं वो उनके संपर्क में जब आता है तभी वो उस जानकारी को जान पाता है। बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे छात्र होते हैं कि जब वो अपने क्षेत्र से बाहर निकलते हैं तब उनको वो जानकारी प्राप्त होती है, जबकि वो जानकारी उनको 5 साल के बच्चे को होनी चाहिए या उनको उस उम्र में हो जानी चाहिए थी जो 5 साल की उम्र के बच्चे को होनी चाहिए। लेकिन उनको जब वो 12 या 14 ईयर्स के हो जाते हैं तब उनको उस चीज़ की जानकारी होती है। उनसे उस समय बेहद उन्हें ऐसा खेद महसूस होता है, दुख महसूस होता है कि काश हमारे पास भी ऐसी जानकारी होती। तो ग्रामीण क्षेत्र में इस प्रकार के उपकरण या यंत्र मेथड नहीं है, प्रणालियाँ नहीं होती हैं जिनके माध्यम से बच्चे को समय से कुछ जानकारी मिल सके। लेकिन दूरदर्शन पर ऐसे प्रोग्राम चलाए जाते हैं बच्चों को सिखाने के लिए, चाहे उनकी ड्राइंग के लिए अच्छे तरीके बताए जाते हैं, कैसे ड्राइंग उनको करना है, किस तरीके से लर्न करना चाहिए, किस तरीके से पढ़ना चाहिए, किस तरीके से पोएम याद करनी चाहिए। बहुत सारी पोएम इस पर मिल जाती हैं बच्चों के लिए। बहुत सारे इसमें कार्टून वाले इसमें प्रोग्राम्स आते हैं, ज्ञानवर्धक कहानियाँ इसमें बच्चों के लिए आती हैं जिसको बच्चे सुन करके अपने जो उनका जो बौद्धिक स्तर है उसको वो बढ़ा सकते हैं, उसको अपग्रेड कर सकते हैं, अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। तो बच्चों को सिखाने में, उनके बौद्धिक स्तर को बढ़ाने में अहम भूमिका है हमारे इसमें दूरदर्शन की। ये आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। उसी के क्रम में देखते हैं नेक्स्ट
उसी के क्रम में दूरदर्शन के जो सूचनाओं के स्रोत हैं उसके रूप में हम इसमें खेल कूद का लाइव प्रसारण हम देख सकते हैं। ठीक है, खेल कूद का लाइव प्रसारण हमारे द्वारा देखा जा सकता है इसमें। और दूरदर्शन के रूप में अगर बात की जाए तो इस पर प्रतियोगिताओं का प्रसारण होता है। इसी के क्रम में दूरदर्शन पर सरकारी योजनाओं की जानकारी भी हमको इससे मिल जाती है। और इसी के क्रम में इसमें भारतीय इतिहास, संस्कृति और सभ्यता की जानकारी भी हमको मिलती है। भारतीय इतिहास, सभ्यता एवं संस्कृति की जानकारी। और दूरदर्शन की अगर नेक्स्ट बात की जाए तो दूरदर्शन के माध्यम से हम सभी लोग विज्ञान को जानने में भी सहायक हैं। तो जानने में सहायक है। उसी के क्रम में अगर बात की जाए तो इस पर हमको अपने साहित्य के बारे में अच्छी जानकारी मिलती है। साहित्य के बारे में अच्छी जानकारी मिलती है। और उसी के क्रम में इसमें हमको जो हमारे देश के जो त्योहार हैं, है ना, देश के त्योहारों के बारे में जानने को हमको इसमें अच्छी तरीके से मिलता है, जानकारी अच्छी तरीके से मिल जाती है हमको। संगीत के बारे में जानकारी हमको मिलती है। तो आपने देखा कि खेल कूद का प्रसारण हो, चाहे आपका क्रिकेट का खेल हो, बैडमिंटन का हो, हॉकी का हो, फुटबॉल का हो, किसी भी देश में हो रहा हो, सभी लोग वहाँ पर जा कर के समय से उपस्थित नहीं हो पाते हैं। और क्योंकि इसमें पैसा भी ज़्यादा खर्च होता है और वहाँ आने जाने में भी काफ़ी ज़्यादा सुविधा करना पड़ सकता है। दूरदर्शन के द्वारा इसमें खेलों का लाइव प्रसारण किया जाता है। लोग अपने घरों में बैठ कर के ही उसका उपभोग कर सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं का इसमें प्रसारण किया जाता है, जैसे कौन बनेगा करोड़पति इत्यादि के माध्यम से। जैसे मैं अभी आपको बताता हूँ, अभी हाल में ही जो केबीसी का जो प्रोग्राम हुआ था कौन बनेगा करोड़पति, उसमें ये सिखाया, ये हमारे वहाँ बरेली जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है वहाँ से एक स्टूडेंट ने 49 लाख रुपए अभी जीते हैं। 49 लाख रुपए प्रतियोगी परीक्षा में जीते हैं। तो पॉलिटेक्निक के जो छात्र हैं वो भी किसी भी हाल में पीछे नहीं है, किसी भी तरीके से पीछे नहीं है। तो सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए प्रतियोगी परीक्षाओं में।
भूमिका उनको निभानी चाहिए। इसमें बहुत सारे क्विज के प्रोग्राम आते हैं, जीके क्विज के होते हैं, इंग्लिश में भी आते हैं, हिंदी में भी कई भाषाओं में आते हैं। सभी लोगों को उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। सरकारी योजनाएं जितनी हैं उन योजनाओं के बारे में इसमें अमूमन हर प्रकार की जानकारी दी जाती है, किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, कौन कौन व्यक्ति उसका लाभ ले सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं। और इसमें भारतीय इतिहास, सभ्यता एवं संस्कृति के बारे में अच्छी तरीके से समझाया जाता है, जानकारी दी जाती है इसमें। तो सभी को ये हक है, अधिकार है और ये फर्ज भी है, कर्तव्य भी है कि आपको अपने देश के बारे में, उसका इतिहास कैसा था, सभ्यताएं कौन कौन सी थी, संस्कृति क्या है हमारी, ये अमूमन जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि किसी को भी अपनी संस्कृति को इतनी जल्दी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि हमारी संस्कृति ने हमको बहुत कुछ दिया है, हमको सिखाया है, हमको एक अलग पहचान दी है, अलग छाप दी है, अलग सोच दी है हमको। तो अपनी संस्कृति नहीं छोड़नी चाहिए और उसकी जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि दूरदर्शन पर, टेलीविज़न पर हर क्षेत्र हमारे यहाँ पर कई प्रकार की सभ्यताएं और जो हमारे यहाँ पर जो इतिहास है हर क्षेत्र में अलग अलग होता है, उसके बारे में हमको अमूमन हर प्रकार की जानकारी इसमें होनी चाहिए। उसी के साथ में विज्ञान को जानने में भी टेलीविज़न एक अहम रोल निभाता है। अहम क्षेत्र, हर क्षेत्र की जानकारी हमको टेलीविज़न पर मिल जाती है। तो अगर विज्ञान के बारे में जानना है तो इस पर जितने भी प्रोग्राम्स इसमें आते हैं उन प्रोग्राम पर का हमें अध्ययन करना चाहिए, उनका श्रवण करना चाहिए, उनको देखना चाहिए। तभी हम अच्छी तरीके से अपने विज्ञान को, अपने साइंस को जान सकते हैं। इसमें छात्रों के लिए भी मैंने आपको बताया था कि एनसीईआरटी के माध्यम से इतने सब्जेक्ट्स होते हैं, उन पर कई सारे प्रोग्राम बनाए गए हैं। उनमें साइंस के भी प्रोग्राम्स हैं, साइंस के बारे में भी उसमें अच्छे अच्छे शिक्षक वर्ग के द्वारा उसमें पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है। और उसके साथ में जो हमारा साहित्य है, साहित्य के बारे में यदि आपको जानना है तो भी आप टेलीविज़न पर बहुत ही कम समय में अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। सीखने का प्रयास करें, क्योंकि हमारा जो साहित्य है बहुत ही उत्तम है, उग्र कोटि का है, उच्च कोटि का है। तो साहित्य लेखन के द्वारा जब लोगों के द्वारा किया जाता है तो वो टेलीविज़न पर उसका टेलीकास्ट भी किया जाता है, उसको लोगों के द्वारा बताया भी जाता है उसमें क्या क्या कंटेंट है, क्या है, उस साहित्य के बारे में हमें क्या जानकारी मिलेगी। तो अगर आपको लगता है कि ये साहित्य हमारे लिए नॉलेजेबल हो सकता है तो उस साहित्य का अध्ययन आपको करना चाहिए, जानकारी इसके बारे में आपको हासिल करनी चाहिए। उसी के क्रम में अगर बात करें कि देश के जितने भी हमारे त्यौहार हैं, उन त्यौहारों के बारे में हमको टेलीविज़न पर बहुत ही अच्छी तरीके से बताया जाता है कि वो किस लिए ये त्यौहार मनाया जाता है, हम सेलिब्रेट करते हैं। उस क्षेत्र के क्या तौर तरीके हैं, किस तरीके से ये हमको सेलिब्रेट करना चाहिए, उससे संबंधित जितनी भी अमूमन जानकारियाँ हैं वो टेलीविज़न पर त्यौहार आने से कुछ समय पहले ही उसके प्रोग्राम्स आना प्रारंभ हो जाते हैं, उसकी जानकारियाँ उपलब्ध हो जाती है। इससे हमारे देश में जितने भी त्यौहार हैं वो हमको पता चल जाते हैं कि हाँ इस त्यौहार इस तरीके से मनाया जाता है, इसलिए मनाया जाता है। इससे क्या है कि जब हमको पूरे देश में त्योहारों की जानकारी होती है, वहाँ के रहन सहन के बारे में जानकारी हो जाती है, तो ये देश हमारा बहुत बड़ा है, इसमें आबादी भी बहुत सारी है। तो हम वहाँ पर अगर पहुँच भी नहीं पाते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ जो हमारा जुड़ाव है, जो हमारा कनेक्शन है उस क्षेत्र तक हमारा हो जाता है। और ये इसमें लोगों को कनेक्ट करने में अहम भूमिका निभाता है। इसके साथ में इसमें संगीत के बारे में भी जानकारी होती है, चाहे वो आपका सुर संगीत हो, चाहे तबला वादन हो, चाहे बांसुरी संगीत हो, कोई किसी भी प्रकार का इसमें हो, सब आपको इसमें अमूमन जानकारी मिलती है। जो इसके वादक होते हैं, सिंगर होते हैं, उनके बारे में भी उन्होंने कितना प्रयास किया, किस तरीके से सीखा, कितनी मेहनत की, ये सब उनके लाइव हमको देखने के लिए मिलते हैं, उनके बारे में जानने के लिए हमको मिलती है, उनका इंटरव्यू उस पर लिया जाता है, वो भी हमको सुनने के लिए मिलता है। ये तरीके थे जिनके बारे में हम यहाँ पर जानकारियाँ टेलीविज़न पर हासिल कर सकते हैं। और आपने ये नोट भी कर लिया होगा, ये जानने का प्रयास भी आप लोगों ने किया, समझने का प्रयास किया।
अब इसके साथ हम आपको बताते हैं कि जो दूरदर्शन जो टेलीविज़न है इस पर कौन कौन से प्रोग्राम जो है वो प्रसारित होते हैं। उसमें से कुछ जो मुख्य हमें लगे वो हम आपके लिए कलेक्ट किया है और उनके बारे में हम आपको यहाँ पर बताने का प्रयास करते हैं। ऐसे ही बहुत सारे चैनल चलाए जाते हैं, उन चैनलों पर बहुत सारे प्रोग्राम आते हैं, तो आप अपने हिसाब से अपने चैनल को सेलेक्ट कर सकते हैं और जानकारी इसमें से ले सकते हैं। जैसे आपके लिए कुछ चैनल्स हैं जो दूरदर्शन पर आते हैं, जैसे रामायण, महाभारत, पुराण, कैप्टन व्योम, श्री कृष्णा, कृषि दर्शन, करमचंद, आर्यमान, शक्तिमान, मालगुडी डेज। इसी के क्रम में नेक्स्ट है आपका भारत एक खोज, कश्मीर नामा, ज्ञान दर्शन, संस्कृत समाचार, नन्हे जासूस इत्यादि। बहुत सारे चैनल्स हैं जो हर दिन हर क्षण आपके उस पर आते रहते हैं, आपको मनोरंजित करने के लिए, आपको ज्ञानवर्धक जानकारियाँ देने के लिए, आपको शिक्षित करने के लिए। रामायण महाभारत जैसे जिनसे हमको अपने पुरातन काल की जानकारी मिलती है, सभ्यता की जानकारी मिलती है। तो उड़ान, कैप्टन व्योम जैसे इसमें कार्यक्रम आते हैं। आप देख सकते हैं श्री कृष्णा, किसानों के लिए कृषि दर्शन प्रोग्राम है, करमचंद, आर्यमान, शक्तिमान बहुत ही फेमस बच्चों के लिए प्रोग्राम्स हैं। उनको सीख करके उनको लगता है जानकारी मिलती है, बच्चों के लिए प्रोग्राम क्रिएट किए गए हैं इनको सिखाने के लिए। मालगुडी डेज, इसमें बच्चों के लिए कहानियाँ होती हैं छोटी छोटी, वो उसमें सिखाई गई है मालगुडी डेज में। भारत एक खोज, जो कि हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया के नाम से इंग्लिश में भी आता है, भारत एक खोज, ये उनके द्वारा लिखी गई एक बुक थी। तो इसके बारे में भी उन्होंने इसमें दूरदर्शन में इसमें जानकारी दी जाती है। कश्मीर नामा, इसमें कश्मीर के बारे में जानकारी दी जाती है। ज्ञान दर्शन, ज्ञानवर्धक, ज्ञान की पढ़ाई लिखाई जो होती है इसमें शिक्षित करने के लिए चैनल है। संस्कृत में भी समाचार आते हैं,
नन्हे जासूस, छोटे छोटे बच्चों के इसमें प्रोग्राम है। बच्चों को जैसे छोटे बच्चे देखते हैं उनके में उनका मानसिक स्तर जो है वो बढ़ता है। तो यहाँ पर हमने कुछ चुनिंदा लिखे हैं और ये हमने सिर्फ दूरदर्शन टीवी के बारे में आपको यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। इसमें बहुत सारे चैनल्स आते हैं, उन चैनल पर बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं। आप अपने हिसाब से उनका चयन करके आप ये अच्छी तरीके से अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं और जो सूचनाओं के स्रोत हैं उसके रूप में इनको कलेक्ट कर सकते हैं, इनसे जानकारी ले सकते हैं। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि जो दूरदर्शन है अर्थात जो टीवी है, टेलीविज़न है, उससे जो बच्चे हैं उनको बुरी आदतें लग जाती हैं, लोग जो है उसका मिसयूज़ करने लग जाते हैं। तो मैं कहता हूँ कि मिसयूज़ करना ये कौन करता है? मिसयूज़ हम स्वयं करते हैं। तो आप लोग थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल रखें और उसके हिसाब से फिर आप काम करें, क्योंकि मिसयूज़ जहाँ हमको जो जानकारी चाहिए अगर उससे हमको सिर्फ वही जानकारी मिल रही है तो हमारे लिए वो चीज़ सही है। अगर वो जानकारी हमारे लिए वैल्यूएबल नहीं है तो उसका उपयोग हमें नहीं करना चाहिए, उसको वहीं पर रोक देना चाहिए। ठीक है। अब जिस प्रकार से सपोज कीजिए कुआं होता है, उस कुएं का काम ये है कि जो प्यासा व्यक्ति है, जो पर्सन है, उसकी प्यास को बुझाना। कोई भी व्यक्ति है उसके अंदर जो वो पानी है उसको वो ले सकता है, ले करके कितने भी काम आप उस पानी से कर सकते हो। तो अब उस कुएं का काम क्या था? प्यास बुझाना। और हमारा क्या काम है? उस पानी का उपयोग करना। अब कोई व्यक्ति अगर उस कुएं में ही गिर जाए तो उस कुएं का तो कोई दोष नहीं है। तो ठीक उसी प्रकार से दूरदर्शन पर बहुत सारी जानकारियाँ दी गई हैं, नाना प्रकार की भिन्न भिन्न भांति प्रकार की जानकारियाँ दी गई हैं। तो आपको सिर्फ इस दूरदर्शन का काम है जानकारियाँ देना। तो आपके अगर उपयोग की जानकारी है तो आप लो, उपयोग की जानकारी नहीं है, आपको लगता है कि ये हमारे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए सही नहीं है, तो आप उसे बिल्कुल भी ना ग्रहण करें, उसको आपको छोड़ देना है। तो इसमें अगर आप दूरदर्शन का दोष दें कि नहीं दूरदर्शन बेकार है, ये सबको गलत रास्ते पे लेकर जाता है, तो मुझे लगता कि दूरदर्शन की इसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से अगर कुएं से आप पानी पी करके अपनी प्यास बुझा सकते हो, अपने कपड़े धुल सकते हो, रसोई में खाना बना सकते हो, इत्यादि कामों में आप उसका प्रयोग कर सकते हो। तो जब कुआं आपको लाभान्वित करता है, अगर आप कुएं में गिर जाओ, अगर आपकी डेथ हो जाती है, आपकी मृत्यु हो जाती है, तो जिस प्रकार से कुआं दोषी नहीं है, उसी प्रकार से यदि आप दूरदर्शन का गलत उपयोग करते हो तो दूरदर्शन भी आपका दोषी किसी भी प्रकार से नहीं हो सकता है। तो आप सभी समझदार हैं, शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, तो सूचनाओं के स्रोत के रूप में ही सिर्फ आप दूरदर्शन का प्रयोग करें, अन्य रूप में इसका बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। तो आशा करते हैं आज का जो ये टॉपिक था दूरदर्शन का सूचनाओं के रूप में उपयोग किस तरीके से करना है, किस तरीके से करना चाहिए, ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ इस टॉपिक को यहीं पर वाइंड अप करते हैं और कल आपके लिए एक नए टॉपिक के साथ में उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए टेक केयर।